अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया सेटअप है, जो जनवरी से पेड सिग्नल सर्विसेज में जाएगा, उसने पूरा 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। 1 महीने के अंदर अनएक्सपेक्टेडली $35,000 का जो प्रॉफिट है वो उसने पोस्ट किया है। ऑफ कोर्स दैट इज़ एब्सोल्युटली इट इज़ नॉट, मतलब अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये सिग्नल्स नहीं दे रहा होता 15 दिन से, तो आई वुड हैव रेटेड इट एज अ होक्स। बट 15 दिन से सब्सक्राइबर्स को भी फ्री में वही सिग्नल्स जा रहे हैं, तो नाउ दे नो, दे हैव विटनेस दैट कि यस वी हैव डिलीवर्ड। इनफैक्ट 15 दिन में ही हमारे 11 से 12 हज़ार डॉलर के आसपास के गेन्स हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिले हैं। माइंड यू, ये जो गेन्स हैं ये सिर्फ एक सिंगल लॉट 100 आउंस की गेन्स हैं एंड नॉट कोई 50-60 लॉट में हम ट्रेड कर रहे हो। दिस इज सिंगल लॉट गेन्स जो हमारे सिग्नल्स पे टेस्टिंग में आया है। ऑफ कोर्स दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, इट कैन नॉट बी आई विल नॉट यूज। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट in January, but yes, it is a good setup and we are going full fledged with this in January. अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये ऑलरेडी सिग्नल्स फ्री में मिल रहे थे 15 दिन से। अगले हफ्ते से कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे आई डोंट नो, बिकॉज बहुत टैक्सिंग है ये सिग्नल्स देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्क्रीन टाइम लगता है, ज़्यादा मार्केट इसमें देखने को लगता है। सो लेट्स सी, इस सिग्नल्स की सारी जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट इज़ रियली राइट टाइम टू डू दैट। बाकी $4,083 के आसपास गोल्ड बंद हुए हैं। एक गोल्ड ने कल ये जो रिकवरी दिखाई $4,032 से, और 4,032 से लेके 4,080 की जो क्लोजिंग हुई है, ये नहीं करनी चाहिए थी। अगर नहीं होता और $4,000 के नीचे बंद हो जाता तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रीज़न हो जाता सेलिंग करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हमारे पास एक और रीज़न हो जाता, उसके लिए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। आप वीकली चार्ट पे देखो, एक मस्त डोजी बन गया था पिछले हफ्ते, अनडिसाइडेड मार्केट थी पिछले हफ्ते, बट ये जो एक ज़बरदस्त कैंडल बना है, माइंड यू दिस इज़ द वीकली कैंडल, इवन दो आपको ये लग रहा होगा कि टूमस्टोन जैसी स्थिति है, हैमर जैसी स्थिति है, ग्रेवस्टोन डोजी है, बट इसका जो ओपन और लो है, ओपन $4,000 पे हुई थी और वही लो है। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग विच वी विल कंक्लूड फ्रॉम दिस वीकली कैंडल। वीकली कैंडल का ओपन लो ऑलमोस्ट सेम है। अगर ये कल का लो ब्रीच हो, अगर कल ये लो ब्रीच हो जाता $4,000 का, और इवन दो अगर क्लोजिंग ऊपर भी चली जाती, तो इस कैंडल को हम एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में देख सकते थे, एक थोड़ा सा जो है डिफरेंट तरीके से देख सकते थे, बट ऐसा नहीं है। हाउएवर गोल्ड में एक ज़बरदस्त डोजी, माइंड यू, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, दिस इज काइंड ऑफ डोजी। पूरा डोजी नहीं है, बट ये एक नॉर्मल डोजी जैसे बनते हैं, ऑलमोस्ट मोरलेस सेम उसकी बॉडी है। ओपन हुआ था 4195 पे, हाई 4245 तक चला गया था, फिर लो जो है 4145 पे, जो 4145 के लोस के बाद सेटल हुआ था 4195 के आसपास। तो ऑलमोस्ट डोजी है ये, बट वी हैव टू थोड़ा सा अपने को एक कौन सा वर्ड होता है, थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट इज स्टिल रीलिंग एट। अब जो है मार्केट जाके उसको डेटा मिलेंगे, डेटा फीड होंगे, अगले हफ्ते से डेटा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा और एक जो है फैक्टर हमको 1.5 महीने से जो नहीं मिल रहा था, 1.5 महीने से डेटा का फैक्टर था ही नहीं मार्केट में, अब 1.5 महीने बाद फैक्टर वापस आ गया, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट का ओपनिंग हो गई है। तो उसके बाद हमारा वापस से ये जो एक चैप्टर होता है डेटा का, उस पर आ जाते हैं। मेजर डेटा देख लेते हैं। सीपीआई डेटा है कनाडा का, इवन दो कनाडा का डेटा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट काफ़ी टाइम जो है मार्केट रिएक्ट करता है अदर कंट्रीज़ के डेटा पे, स्पेशली सीपीआई। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा, उसके बाद दो एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, मॉनेटरी पॉलिसी के मिनट्स भी हैं यूएस के, अभी हम नीचे देखेंगे। उसके बाद ब्रिटेन का सीपीआई डेटा है, ये आ गए, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। उसके बाद थर्सडे ही
जो है नॉन फार्म पेरोल डेटा आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पिछले अक्टूबर में रिलीज़ नहीं हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा, या फिर कौन सा डेटा होगा वो हम उस दिन ही असेस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें तो ये लिस्टेड है कि पिछले वाला ही डेटा है, बट मुझे याद है कि व्हाइट हाउस के एक किसी मेंबर ने बोला था कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिलीज़ अक्टूबर का डेटा, बिकॉज वो डेटा उनके पास था ही नहीं, ऐसा बोल रहे थे। तो अब ये फ्राइडे को कौन सा डेटा देंगे, दैट वी विल हैव टू सी, क्योंकि सितंबर का डेटा अभी तक रिलीज़ हुआ नहीं है। तो ये सितंबर का डेटा देंगे कि अक्टूबर का देंगे? अक्टूबर का तो मुझे लगता भी नहीं उनके पास डेटा होगा। तो लेट्स सी कौन सा डेटा आता है, दैट वी विल हैव टू सी। उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा होगा। उसके बाद फ्राइडे जो है जर्मन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं, ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नंबर्स हैं, और यूएस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं। एक छोटी सी जानकारी और दे दूं, ये जो नॉर्मली यूएस जब शटडाउन होता है और जब वापस से रीओपन होता है तो 1 साल के लिए होता है, बट इस बार की जो डील है वो सिर्फ जनवरी तक की हुई है। तो 30-31 जनवरी को वापस से वी माइट गो इन शटडाउन। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वापस ये हमारा चार्ट आ गया है, एक अच्छा अभी भी ट्रेंड बरकरार है, बट जो चार्ट में डैमेज हुआ है, ये जो 4400 के बाद ये नीचे आया था, जो डैमेज हुआ है, उसके बाद से रिकवरी ज़रूर दिखाने की कोशिश करी थी, बट अगेन वापस से मार्केट नीचे आ गई। तो ये जो डैमेज यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक हुआ है, दिस इज़ सो सीवियर कि इस डैमेज को ख़त्म करने के लिए एक बार ऑल टाइम हाई जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहीं पे कंसोलिडेशन होता रहा गोल्ड प्राइसेस का, वी माइट बी सीइंग लोअर प्राइसेस। अब लोअर प्राइसेस में अलग अलग सबकी डेफिनेशन है कि $1800 से 2023 की शुरुआत हुई थी, $2000 $2100 के हाइस के बाद से गोल्ड रुका ही नहीं है। तो कहाँ तक लोअर क्या कहते हैं जाएगा, क्या वापस से $2000 जाएगा? इट मीन्स कि क्या यहाँ से 50% गोल्ड टूट सकता है? देखो, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती है, फेडरल रिजर्व हो या कोई कितने भी फैक्टर हो। इम्पॉसिबल मार्केट में, स्पेशली कमोडिटी मार्केट में क्यों नहीं होता है? बिकॉज पैंडेमिक के टाइम पे क्रूड ऑयल ने ये जो है प्रूफ कर दिया कि कोई चीज़ माइनस में भी जा सकती है। हम हमेशा पैंडेमिक से पहले ये कहते थे, अरे ये कमोडिटी है, स्टॉक थोड़ी है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी। पैंडेमिक के टाइम पे क्रूड ऑयल ने माइनस में काम किया है, माइनस में ट्रेडिंग की है, तो यू नेवर नो। तो जहाँ तक बात है कि 50% क्रैक हो जाए, यू नेवर नो, बट आजकल के फैक्टर को देख के, आज बिकॉज हम वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर के इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए कि फेडरल रिजर्व को रेट कट करने पड़े और गोल्ड धड़ाधड़ गिर जाए, ऐसे कुछ फैक्टर आ गए तो ऑफ कोर्स गोल्ड गिरेगा ही। बट आज के टाइम पे 15 नवंबर 2025 को देखते हुए, इट इज़ नॉट मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट $2000 वंस अगेन। ऑफ कोर्स जब $2000 टेस्ट करेगा फ्यूचर में, तो उसके पास फैक्टर होंगे ही, तब हम अपना स्टांस ज़रूर चेंज करेंगे। एनालिसिस में यही होता है, एनालिसिस इज़ नॉट प्रोफेसी। प्रोफेसी वो होती है कि अब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर उसके बाद मैं नहीं सुनता, अब तो होगा ही रहेगा ये। एनालिसिस एनालिसिस इज़ टोटली डिफरेंट। अभी फेड रेट कट की जगह रेट बढ़ाना शुरू कर देगा तो हमारा एनालिसिस चेंज हो जाएगा, टारगेट भी आ जाएगा 3500 का, $3000 का। तो फिलहाल आजकल के फैक्टर्स को देख के 2000, एक किसी ने एक्चुअली मुझसे $2000 का सवाल पूछा था, तो इसलिए $2000 पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। $2000 आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी के टाइम पे। रियलिस्टिकली गोल्ड जब टूटना शुरू करेगा, या फिर ऑलरेडी आप देख सकते हो 10% टूट भी चुका है गोल्ड प्राइसेस। 10% क्रैक के बाद वापस से वो थोड़ा सा ऊपर भी आ गया, आप ये देख सकते हो अच्छे से $3900 से वापस से $4200 भी चला गया था। तो 8% ऑलरेडी लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द मंथ कह सकते हैं, उससे ऊपर भी जा चुका है। तो रियलिस्टिकली अगर हम क्रैक की बात करें, क्रैश जब होगा गोल्ड, तो रियलिस्टिकली यू कैन एक्सपेक्ट कि 10 से 20% के आसपास मैक्सिमम क्रैश फिलहाल। अगर रेट कट एक आध बार बढ़ भी गया तो भी यू कैन एक्सपेक्ट कि 20% के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट क्रैश। बट अगर रेट कट शुरू हो गए तो फिर द लिमिट इज़ वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट ये जो कल गोल्ड गिरा है वो रेट
की वजह से ही गिरा है। एक फेडरल रिजर्व के मेंबर ने बोला कि दिसंबर में रेट कट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो रेट्स बढ़ना और घटना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। गोल्ड के लिए वही फैक्टर काम कर रहा है, बिकॉज गोल्ड का एक बेस जो है नीचे का चेंज हुआ है, उसकी बात हम किसी दिन करेंगे। दिस इज़ अ वेरी डीप, उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी मैं दिसंबर जनवरी में जब अपने ब्लॉग पोस्ट करूंगा, मैं मंथली जो अपडेट देता हूँ अपनी वेबसाइट पे, उसमें आई विल ट्राई टू ऐड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज थोड़ा सा इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि गोल्ड का बेस जो वो 1200-1500 डॉलर का पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बात करेंगे जब मैं मंथली अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करूंगा। वैसे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी टीम की हेल्पलाइन का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए। तो फिलहाल 4083 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। अब इन भाई साहब का सपोर्ट क्या है? सपोर्ट है 3880 डॉलर का, 3880 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। इसके नीचे की क्लोजिंग मांगता है, यानी कि 3880 की क्लोजिंग खपे तो भाई। एक बार 3880 के नीचे की क्लोजिंग हो गई, देन वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3800। हाउएवर वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस एट, जो कल जो हमारा हाई बना है 4220 के आसपास। अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव जोन में ही है। द ट्रेंड हैव नॉट चेंज। एक छोटा सा अपडेट जो है वीकली एनालिसिस के बाद मैं अपने जो है मार्केट कमेंट्री में दूंगा, प्रॉबेबली मंडे को दूंगा। एक बार मंडे की ओपनिंग हो जाए तो मेक श्योर आपने मार्केट कमेंट्री सब्सक्राइब की है। अगर आपको याद हो तो मार्केट कमेंट्री में मैंने आपको एक अपडेट दिया था मंडे को ही कि यहाँ से ऊपर हम जा सकते हैं। सॉरी, वो तो हमने वीकली वीडियो में ही कंफर्म क्या कहते हैं कर लिया था। तो अभी मंडे से पहले या फिर मंडे की ओपनिंग को मैं मार्केट कमेंट्री में मैसेज भेजने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव जोन में है गोल्ड का। सिल्वर पे आ जाते हैं। यह है सिल्वर। यस, यू आर सीइंग राइट। ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसी स्थिति सिल्वर के अंदर है, बट नेकलाइन आप ये देख सकते हो 45-50 डॉलर की ही है। बिल्कुल एक अच्छा हमारे पास कैंडिडेट है डबल टॉप के लिए। अगर आप डबल टॉप इसके अंदर बनाना चाहोगे तो इजीली बन जाएगा, लेकिन आपको नेकलाइन यहीं मिलेगी, यहाँ पे 45-50 के आसपास, 46 डॉलर के आसपास। बट हम डबल टॉप पे अभी नहीं जा रहे हैं। वी हैव अनदर एनालिसिस टू डू। अगेन हम इसके वीकली वीडियो पे जाएंगे, वीकली चार्ट पे जाएंगे। देख सकते हो अच्छी एक ज़बरदस्त कैंडल दिखेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको एक डबल टॉप जैसी स्थिति मिलेगी। सो सिल्वर कुछ कहना चाह रही है, आई होप आप सुन रहे हो। बट सिल्वर जब कहती है तो 5-5, 6-6% एक साथ कह देती है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। फिलहाल अभी भी जो है हमारा जो वीकली वीडियो बनता है उसमें पॉजिटिव जोन में ही है। अनफॉर्चुनेटली वी कांट हेल्प बट टू से दैट इट इज़ इन पॉजिटिव जोन एज ऑफ नाउ। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिल्वर का क्या है देख लेते हैं, बट सिल्वर में थोड़ा सा कॉशियस हो जाइएगा। थोड़ा सा सिल्वर एक डिफरेंट कहानी कह रही है जो गोल्ड नहीं कह रहा है। सपोर्ट है सिल्वर का हमारा 45-50 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है हमारा 55 डॉलर का। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बट ध्यान दीजिएगा कि इंटरडे ट्रेंड कैन बी डिफरेंट, और इंटरडे ट्रेंड तो आपको मेरे वीडियो पे मिल ही जाएगा। मैं मंडे टू फ्राइडे इंटरडे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब किया आपने। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं अब। तो ये है हमारा क्रूड ऑयल। मंडे की शुरुआत हुई थी 60 डॉलर से, ख़त्म भी वहीं हुआ है जहाँ से शुरू वहाँ से ख़त्म। और हमारी जो है एक डोजी वीकली चार्ट पे आ गई है। वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं हम ये। अब वापस से हमारा जो एनालिसिस होता है वो तो डेली चार्ट का होता है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश बीच बीच में करता है, लेकिन फिर क्रैक भी ज़बरदस्त कर देता है। फाइनली अब यूएस का जो शटडाउन है वो ख़त्म हो गया। वी शुड सी सम रिस्पाइट, वी शुड सी सम बायर्स कमिंग इन दिस काउंटर, बट रेजिस्टेंस सपोर्ट जब तक नहीं ब्रीच होगा तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और दिक्कत की बात
ये भी है कि रेजिस्टेंस पास में ही है, ऐसा नहीं है कि इतना कोई दूर है। रेजिस्टेंस एट $65, सपोर्ट विल बी एट $55। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली रिमेन सेम एंड दैट इज द वीक जोन। बाकी अगर ट्रेंड चेंज होगा तो मार्केट कमेंट्री में आपको बता दूंगा मैं। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज़ और ब्रेकिंग डेटा का अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे देता हूँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।